अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है इंजीनियर वसीम और इस वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.4 का सवाल नंबर 3 का पहला और दूसरा हिस्सा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, जो कि लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, सिंप्लीफाई लिखा हुआ है। और आपके पास दो पार्ट्स हैं, हम दोनों पार्ट सॉल्व करेंगे डिटेल के अंदर। पहला पार्ट लिखा हुआ है, अब ये पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है आपके पास 2 होल 1/3। इसको हम कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसलिए इसको ऐसे ही रखते हैं 2 होल 1/3। ठीक है। अब लिखा हुआ है 27 की पावर 1/3 लिखा हुआ है। 27 की पावर 1/3 लिखा है, तो इसका मतलब है हम 27 का एलसीएम ले लेते हैं। 27 का जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 यानी कि हमारे पास टोटल कितने 3 आ गए, 3 3 आ गए। इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3, इसकी पावर क्या होगी, 1/3 हो गई। ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है 60, अगेन 60 का भी एलसीएम लेते हैं। 60 का एलसीएम क्या आएगा, 2 30 2 15 3 5 और 5 1 ठीक है। तो एक पेयर बन गया, जो पेयर बनेगा वो बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट से, तो इसको हम लिख सकते हैं। देखें, जो भी आपके पास पेयर बन गया इसका मतलब ये है कि ये 2 का स्क्वायर हो गया। ठीक है। इसको लिखने का तरीका ये हो गया, 2 का स्क्वायर, इसकी पावर क्या हो जाएगी, 1/2। सही है। मल्टीप्लाई बाय, ये 3 है, इसकी पावर क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। ठीक है। और 5 है, 5 की पावर क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। सही है। चले, अब आपको समझ में आ जाएगा। ये डिवाइडेड बाय, नीचे लिखा हुआ है 180, 180 का भी एलसीएम लेते हैं। 180 का एलसीएम क्या आएगा, 290, 245, फिर 315, 3 5 और 5 1। ठीक है। तो हमारे पास दो पेयर्स बन रहे हैं यहाँ पे 3 का बन रहा है और 2 का बन रहा है। हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1/2। सही है। अब लिखा हुआ है 4, तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 का स्क्वायर, इसकी पावर क्या हो जाएगी, -1/3। और 9 लिखा हुआ है तो 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, इसकी पावर हो जाएगी 1/4 हो जाएगी। सही है। अच्छा, अब इसको सिंप्लीफाई करने हैं। ये लिखा हुआ है 2 की पावर 1/3। ठीक है। ये आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा बस। और ये आखिरी वाला, ये 2 1 2 2 2 4। सही है। हमारे पास ये 3 बच गया, यहाँ से हमारा 2 बच गया, यहाँ से बच गया 5 की पावर 1/2। ये देखें 5 की पावर 1/2 ये पूरा नीचे भी है और ये वाला यहाँ ऊपर भी है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। सही है। तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है आगे। ठीक है। डिवाइडेड बाय, नीचे क्या बच गया 2, इससे 3 बच जाएगा, और 2 की पावर क्या हो जाएगा, -2/3। सही है। और ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 1/2 हो जाएगा। सही है। ये 3 इस 3 से कैंसिल हो गया, ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो गया। ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये है 2 की पावर 1/3। ठीक है। ये -2/3 है, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2/3। ठीक है। और नीचे ये 3 की पावर 1/2 ऐसे ही रहेगा। अच्छा, ये देखें, ये डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर एज जुड़ेगा, तो 2 की पावर 3/3 क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1 हो जाएगा, और ये क्या आएगा, 3 की पावर 1/2 आ जाएगा। सही है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय √3 यानी कि 2 डिवाइड बाय 3 की पावर 1/2 आ जाएगा। सही है। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। सही है। सही है। अच्छा, अब यहाँ से हम सिंप्लीफाई करते हैं इसको। ओ, ये तो हम भूल गए, ये देखें, ये 3 की पावर 1/2 ये भी तो था, ये 3 की पावर 1/2 यहाँ ऊपर भी था, ये हमने लिखा ही नहीं। यहाँ ये देखिए ना, हर चीज़ को ध्यान से करना। ये 3 की पावर 1/2 यहाँ पर आएगा, और ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा खत्म हो जाएगा, तो इसका अंदर डिनोमिनेटर से 3 की पावर 1/2 खत्म हो जाएगा। सही है। और मैं भी कहूँ, इतना मुश्किल आंसर क्यों आ रहा है, इतना आसान सा आंसर है, सिर्फ 2 आंसर है आपका। क्लियर। अच्छा, इसका पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 भी थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट लग रहा है, अब इसको सिंप्लीफाई तो करना ही है।
सिंप्लीफाई करते हैं इसको यहाँ पे। अच्छा 216 लिखा हुआ है, 216 बेसिकली होता है हमारे पास 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6। जब आप 216 का एलसीएम लेंगे, ऐसे लेंगे एलसीएम, ठीक है, यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। 216 का जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 2108 हो जाएगा, ये 254 हो जाएगा, 227 हो जाएगा, 3 9s are, 3 3s are और 3 1s are, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएंगे 3 और ये मेरे पास आ जाएगा 2, 3 2s are क्या हो गया 6, तो ये हो जाएगा 6 की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 इसलिए क्योंकि ये थ्राइस लिया है ना मैंने, 3 कॉमन लिए हैं मैंने, ठीक है, 3 नंबर से कॉमन लिया है, ये आ गया। मल्टीप्लाई बाय 25 क्या होता है, 5 का स्क्वायर, तो इसको लिख देंगे 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/2, ठीक है, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट में। अच्छा डिवाइडेड बाय, देखें अब यहाँ 0.04 लिखा हुआ है। अच्छी बात ये होगी कि 0.04 को डेसिमल से मूव करें, तो कैसे करेंगे मूव भाई, इसको हम लिख सकते हैं 4/100, आसान लफ्जों में, सही है, इसको हमने लिख दिया 4/100 की बार -1/2 है ना, ये देखो इसकी बार माइनस है, तो इसकी बार प्लस करने के लिए क्या करूंगा, 100/4 कर दूंगा, सही है, 1/2 है, ठीक है। अच्छा 100/4 है तो इसको कैसे लिख सकता हूँ, 4 1 ज़र 4 और 4 2 ज़र 8 और 20 बच गया, 4 5 ज़र 25, तो ये भी 25 की बार 1/2 बच जाएगा यहाँ पे। इसका जवाब सिर्फ 25 की बार 1/2 बच जाएगा। ये कैसे सिंप्लीफाई हुआ, डिनोमिनेटर वो मैंने ये किया हुआ, सही है, ये किया हुआ मैंने, एरो लगा दी है, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे आ जाए, ये 3 और 3 सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये 2 और 2 सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 की पावर 2, 6 की पावर 2 आ गया यहाँ से, ये रह गया आपके पास 5 डिवाइडेड बाय, ये क्या हो गया, ये भी वही हो गया 5 का स्क्वायर, इसकी पावर हो जाएगी 1/2, ये 1/2 को 1/2 कैंसिल हो जाएंगे, और ये वाला 5 और ये वाला 5 भी कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, और 36 का अंडर रूट क्या होता है 6। देखें ये दोनों सवाल काफ़ी डिफ़िकल्ट सवाल नहीं है, ये थोड़े से लेंदी सवाल है, और मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया कि ये दोनों सवाल कैसे होंगे, क्लियर।